क्लास 11th का हम लोग जो समस्या लेके चलेंगे उसका नाम होगा पुली प्रॉब्लम, और जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग घिरनी। क्या बोलेंगे बच्चों? घिरनी जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि इसको बोलेंगे क्या हम लोग घिरनी। पुली का मतलब क्या होता है बच्चों? घिरनी होता है। घिरनी के सहायता से कभी आपसे पूछा जाए घिरनी क्या होता है, तो घिरनी के सहायता से हम ज्यादा वेट क्या कर सकते हैं, कम बल लगाकर ज्यादा वेट को उठाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कम बल लगाकर ज्यादा वेट को, ज्यादा भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुली। और पुली से रिलेटेड क्लास 11 में आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलते हैं, और ये छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल अगर बना लेंगे तो नीट का क्वेश्चन जो पुली समस्याएं होती हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नीट लेवल पुली का बनाने के लिए तो उस पर वीडियो आपको बना दिया जाएगा। ये अभी क्लास 11 के पर्पज से बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे पुली। तो पुली आपको समझ में आया कि कम बल लगाकर भारी वस्तुओं को उठाया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर क्या है देखिए कि ये एक पुली, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास मान लीजिए m1 है और एक डोरी से बंधी है। यहाँ आपके पास क्या है? एक पुली है बच्चों, और पुली के थ्रू और एक दूसरा एक ब्लॉक रखा हुआ वस्तु जिसका मास क्या होगा? m2 है। क्या बच्चों? m2 हम मान लेते हैं बच्चों क्या है कि m2 ग्रेटर देन क्या मान लेते हैं? अच्छा मान लीजिए m1 एक मास है और क्या है? m2 मास है। यहाँ मान के चल रहे बच्चों कि पहला केस क्या कर ले, यहाँ पर m2 ग्रेटर देन क्या कर ले? m1 है। तो सोचिए क्या होगा कि m2 ब्लॉक कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मोशन में करेगी। तो ये पूछा जाता है बच्चों कई बार कि जो पुली में मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अदर कोई मोशन होता है। तो बच्चों पुली में जो सिस्टम होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, आप कह सकते हैं त्वरित गति होती है। कौन सी गति होती है? त्वरित गति होती है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना रहेगा बच्चों? ये जो हमारे पास डोरी लगी हुई है इसमें टेंशन, तनाव पहला क्या बताना रहता है आपको? तनाव बताना रहता है। और दूसरा क्या बताना रहता है बच्चों? त्वरण बताना रहता है। मतलब एक्सेलरेशन बताना रहेगा आपको। क्या बताना रहेगा? एक्सेलरेशन। और टेंशन बताना रहता है बच्चों। क्या बताना रहता है? टेंशन मतलब तनाव। दो चीज आपसे पुली में पूछता है और कोई कुछ नहीं पूछता बच्चों, टेंशन और एक्सेलरेशन पूछा करता है, दो चीज। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा बच्चों? mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। टेंशन देखना तो ऊपर की तरफ देखिए, तो टेंशन ये तनाव। खास बात ये बता दिया जाए बच्चों नोट में आपको कि जब तक डोरी नहीं बदलती है, जब तक डोरी नहीं बदलती है तब तक तनाव नहीं बदलता है बच्चों। तनाव नहीं बदलता है। ये आपको तो एक पॉइंट ये नोट में आपको लिख लेना है हैशटैग करके। तो तनाव कब बदलेगा बच्चों? जब डोरी बदलेगी तब तनाव बदलेगा, कि डोरी नहीं बदली तो तनाव नहीं बदलेगा बच्चों। अब देखिए, अब सोचिए ब्लॉक इधर आ रहा होगा बच्चों, तो ये ब्लॉक इधर गया होगा तो इसका टेंशन किधर बना होगा? इधर। ये टेंशन ब्लॉक क्योंकि इधर जा रहा है तो डोरी में तनाव इधर बना होगा। अब बच्चों ये इधर ब्लॉक जा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था बच्चों कि सबसे पहले पुली प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट प्रॉब्लम, बॉडीज हो, उन दोनों में सबसे पहले आपको यह बीडी बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये कंडीशन है m2 ग्रेटर देन m1। चलिए बच्चों जब m1 का बीडी बनाया जाए यहाँ पर, तो देखिए तो इसका तो वेट mg, वो r तो बैलेंस कर लेगा बच्चों, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? m1g, तो ऊपर कार्य कर रहा होगा r प्रतिक्रिया बल बच्चों, और इधर इसका क्या है? टेंशन, और इधर क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स बराबर क्या करते बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन जब करेंगे तो देखिए इस पर ये वाला r जो है mg को क्या कर लेगा बच्चों? बैलेंस कर लेगा। तो पुली प्रॉब्लम में r बराबर mg से कोई लेना देना अभी यहाँ तो है नहीं। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ बच्चों एक फोर्स लग रहा है। तो आप लिखेंगे T बराबर क्या? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कुल बल बराबर क्या करना है? द्रव्यमान गुणे त्वरण करना है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा m1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर क्या मान लेंगे बच्चों?
1 मान लेंगे। इसी तरह जब FBD आप दूसरे का बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर M2G होगा बच्चों, ऊपर एक क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन कहाँ है, A है, तो एक्सेलरेशन जब नीचे आ रहा है बच्चों तो फोर्स जाहिर सी बात है M2G बड़ा होगा टेंशन से, तभी तो नीचे आ रहा है, तो बड़े वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, तो M2G माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू A हो जाएगा। अब समीकरण 1 को देखिए बच्चों, वहां पर समीकरण 1 से T का मान, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा बच्चों M2G और T के जगह पर क्या रिप्लेस करिए, M1A बच्चों, तो यहां पर मिलेगा क्या आपको, M2A, इसको उधर भेज दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा M2G, या तो आप एक काम करिए, एक्सेलरेशन निकालना है इसका बच्चों, तो ए वाले को उधर भेज दीजिए, तो M2 हो जाएगा A, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा M1A बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें देखिए M2G हो गया, इन दोनों में से एक कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, M1 प्लस M2 बचेगा बच्चों, M1 प्लस M2 बचेगा, ए निकालना आपको त्वरण, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे चलाएगा इन दोनों को, तो बनेगा M2G अपान क्या हो जाएगा बच्चों, M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, त्वरण हो गया, क्या हो जाएगा आपका, त्वरण हो जाएगा। अब त्वरण निकाल चुके तो टेंशन पूछा है बच्चों, तो यहां पर जब आएंगे देखिए T M1 लिख लीजिए, M1 A के जगह पे क्या रख दीजिए बच्चों, M2G हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू इसमें रख देंगे तो टेंशन मिल जाएगा, और टेंशन जो पहले वाले इस ब्लॉक में टेंशन है बच्चों, इसी ब्लॉक में इसमें भी टेंशन रसरी में होगा, क्योंकि तनाव नहीं बदल सकता, क्योंकि तनाव तभी बदलता है जब रसरी बदल जाती है बच्चों। तो ये एक छोटा सा क्या था एग्जाम्पल, इससे इस पर बेसिस आपको क्वेश्चन कराएंगे जरूर। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नोट करिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आप फार्मूले पर रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे टाइप का कैसे होगा बच्चों, एक रिजिड दीवार होगी आपके पास, यहां एक पुली का सिस्टम बनाया जाएगा बच्चों, यहां से एक ब्लॉक को लटकाया जाएगा और इसी पुली से दूसरा ब्लॉक लटका दिया जाए, इसका मास क्या मान लीजिए M1, इसका मास क्या मान लीजिए M2। तो बच्चों क्या पूछेगा आपसे, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन तनाव बताना है और त्वरण बताना है बच्चों। ये मान के चल रहे हैं आप कि M2 ग्रेटर देन क्या है बच्चों, M1, तो जब इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा बच्चों, तो आप लोग जानते हैं नीचे टेंशन किधर बना होगा बच्चों, ऊपर की तरफ। अगर टेंशन देखना बच्चों तो इसको बैठकर इस पर ऊपर देखिए टेंशन, इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा बच्चों, नीचे M2G, और इसका टेंशन देखना है तो ये। तो क्या बताइए, डोरी बदली है, इसीलिए डोरी नहीं बदली बच्चों, इसीलिए टेंशन आप बदल नहीं सकते हैं। इसमें जो टेंशन होगा T वही टेंशन इसमें होगा, क्योंकि डोरी बदलेगी तब तो टेंशन बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। उसके बाद आशुतोष सर जी का फंडा उठाइए, FBD बनाइए, सॉल्व करिए। देखिए तो FBD पहले वाले का बनाया जाए बच्चों, तो इसका वेट कहाँ है, M2G है बच्चों, ऊपर क्या लगा है, टेंशन T लगा हुआ है। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, क्योंकि मास ये बड़ा है बच्चों, तो M2 नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन त्वरण कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा बच्चों। तो अब देखिए क्या करेंगे, कुल बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करना है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स बड़ा होगा, टेंशन, तो T माइनस M1G हो जाएगा बच्चों, बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। और जब इसका FBD दूसरे का FBD बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो सोचिए ये क्या है आपके पास, M2 है बच्चों, क्या है M2, तो इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, M2G नीचे, ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, टेंशन।
अब इन दोनों में फोर्स कौन सा बड़ा होगा, m2g, तो ये हो जाएगा m2g माइनस क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए बच्चों, 2 मान लीजिए। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या किया जाए बच्चों, जोड़ने पर एक बार लिख लिया जाए, T माइनस m1g बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m1a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, m2g माइनस t बराबर क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा बच्चों सॉरी। जब जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए माइनस में, प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या लिखिए, m2g होगा, फिर माइनस क्या बचा बच्चों, m1g बचा। इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, m1a हो जाएगा बच्चों और m2a हो जाएगा बच्चों। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, g कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m2 माइनस m1 बचेगा बच्चों। इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, m1 प्लस क्या बचेगा बच्चों, m2। अब क्या निकालना, आपको त्वरण निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, यहाँ से a निकालेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो g, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, m2 माइनस m1 बचेगा, अपान क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये a निकल चुका है आपके पास। अगर a निकल चुका बच्चों, अगर a निकाल दिए तो क्या होगा, अब a निकालना है तो टेंशन निकालना है बच्चों। टेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है टेंशन निकालने का। किसी में भी a का मान क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए, किसी में भी क्या, तो लिखा जाए a का मान क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर क्या करिए बच्चों, 1 में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, T माइनस m1g हो गया बच्चों। यहाँ पर m1 लिख लेंगे, एक जगह पे क्या रखना है बच्चों बताइए, g। या तो अभी क्या किया, अब तो सिंपल तरीका से बताया जाए, अगर a को गायब करना है बच्चों तो वही तरीका होगा, फिर कि हमको जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2t हो जाएगा। टेंशन निकालना है बच्चों तो आप क्या करिए, इससे बड़ा कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए बच्चों अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण है पहला, T माइनस m1g जो है बच्चों वह m1a है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, m2g माइनस क्या है t बराबर m2a है। अब क्या कर दीजिए, घटाने पर क्या करिए, घटाने पर घटा दीजिए। तो घटाएंगे बच्चों तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, t किस चीज में है, प्लस में, और ये भी क्या है 2t हो जाएगा बच्चों। और ये किस चिन्ह में है बच्चों, तो माइनस m1g हो जाएगा, और ये किस में है बताइए, माइनस m2g हो जाएगा बच्चों। और इधर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1a माइनस m2a हो जाएगा बच्चों। अब इधर देखिए 2t हो गया बच्चों। अब 2t हो गया तो इन दोनों में से आप क्या करिए, माइनस g कॉमन ले लीजिए, माइनस g, तो m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, m2 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या करिए, a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा m1 माइनस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको आप उधर भेज दीजिए, तो 2t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा m1 माइनस m2 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपके पास g m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास। अब a की जो वैल्यू है बच्चों उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टेंशन निकालना है तो a की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट करेंगे तो 2t हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, a की जगह पुट करेंगे तो g हो जाएगा, और क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, ये तो है ही है। और बगल में क्या लिखेंगे, m1 माइनस क्या, थोड़ा सा स्पेस क्या हो रहा है बच्चों, कम पड़ रहा है, तो आप क्या करिए बच्चों, यहां से आप a की वैल्यू निकल चुकी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों स्पेस कम है हमारे पास, तो आप यहां तक क्या करिए, आप इसको अभी छोड़ दीजिए। तो पहले यहां तक आप क्या करिए, कॉपी करिए, फिर हम लोग टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। अभी आप वहां छोड़ दीजिए, तो पहले यहां तक कॉपी करिए, फिर हम लोग टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो ये वाला इरेज कर दे, आप लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, फिर टेंशन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं बच्चों। चलिए, तो ये डायग्राम बन चुका होगा, क्योंकि जगह कम है बच्चों इसलिए आपको अधूरा कैलकुलेशन हुआ किया गया है, नहीं तो आपको समझ में
नहीं आएगा। चलिए ए का मान समीकरण एक ही में रख दीजिए, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए एक में रखा जाएगा बच्चों, तो टी है माइनस M1 जी है और यहां पर क्या है M1 ए है बच्चों। तो अब चलिए अभी ए का मान रखने से पहले यहाँ क्या करिए टी, तो M1 ए हो गया बच्चों, इसको इधर भेजेंगे तो M1 जी हो जाएगा। आप क्या करिए टी कर लीजिए, यहाँ पर बच्चों दोनों में से M1 कॉमन है तो M1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस क्या बचेगा बच्चों जी बचेगा, तो टी लिख लीजिए M1 लिख लीजिए। चलिए ए का मान यहाँ से उठा के रखिए बच्चों, तो जी मिलेगा M2 माइनस M1 मिलेगा, अपान क्या हो जाएगा बच्चों M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई ए की वैल्यू, अब प्लस क्या कर लीजिए बच्चों जी की वैल्यू। तो बच्चों क्या करेंगे अब इसमें M1 इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों जी कॉमन है, तो जी कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे, तो जी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास M2 माइनस M1 अपान क्या मिलेगा M1 प्लस M2 बचेगा और प्लस क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। चलिए इस जी को यहाँ ले लेते हैं हम लोग बाहर, तो ये हो जाएगा M1 जी हो जाएगा बच्चों। और चलिए जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो बच्चों M2 माइनस क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, फिर बच्चों प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। जब एलसीएम लेंगे तब बच्चों यहाँ पर नीचे बचेगा आपके पास क्या M1 प्लस M2 बचेगा बच्चों। अब देखिए क्या हो गया टी बराबर M1 जी हो गया बच्चों। आप देख रहे हैं इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो M1 से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे। M1 से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या टी बराबर बचेगा M1 जी बच्चों, और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए M2 और M2 जोड़ लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2M1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या बचेगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बच्चों, इसको ढंग से लिखा जाए बच्चों, ये हो जाएगा टी बराबर 2 कर लीजिए M1 कर लीजिए M2 कर लीजिए बच्चों, M1 प्लस क्या कर लीजिए M2 और बाहर क्या लिख लीजिए जी बच्चों। ये आपको प्रूव करके बताया गया बच्चों। अगर आप बहुत अच्छे दिमाग काम से अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो फार्मूला आपको मिला था उसका क्या करिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में पूछा जाए तो बच्चों ये सारे थ्योरी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस उसका पैटर्न याद करिए कि पुली है उसका मास M1 है और M2 है, M2 ग्रेटर देन M1 है, तो एक्सेलरेशन का ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और टेंशन का ये वाला फार्मूला आपको प्रूव करके इसलिए बताया गया बच्चों कि आप जब प्रूफ जिस तरीके से करेंगे बच्चों प्रूफ ही मायने होता है बच्चों। डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप जब भी यूट्यूब पर सर्च मारते हैं तो ट्रिक लिखते हैं पुली प्रॉब्लम ट्रिक, पुली प्रॉब्लम ट्रिक। तो बच्चों आप पुली प्रॉब्लम ट्रिक से देखिए ट्रिक तभी काम आती है बच्चों जब आपको पूरे अच्छे से डेरिवेशन आते हो, क्या हो पूरा अच्छा से अगर आपको डेरिवेशन आता है तभी ट्रिक काम में आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो बच्चों, आप उसका डेरिवेशन जब तक एग्जैक्ट जानेंगे नहीं तब तक ट्रिक का मजा नहीं आता बच्चों। इसको ट्रिक बताने के लिए हम चाहते तो एक लाइन में आपको ये क्या कर देते सारा ट्रिक बता के आपको रख देते, लेकिन आपको डेरिवेशन इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसका प्रोसेस आपको क्या हो पता हो कि कैसे कैसे स्टेप में हम लोग पुलिंग में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जानिए उसका तरीका, और तरीका ट्रिक क्या है बच्चों, यही ट्रिक बन जाता है। डायरेक्ट आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएंगे आपको डायरेक्ट ये फार्मूला मिलेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया जाएगा, बन गया ट्रिक बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक चीजें तो जान लीजिए तब तो ट्रिक पर जाइए बच्चों, इस बात को ध्यान में रखा करिए बच्चों, पहले डेरिवेशन सीखते हैं। तो ये टेंशन हो गया और क्या हो गया बच्चों एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। तीसरे टाइप का आपका क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों कि अगर, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तब तक हम लोग तीसरे टाइप पर, आपको एक टाइप का और है उसको बता दिया जाए। तो पुली प्रॉब्लम क्लास 11th के लिए बच्चों बोर्ड के लिए ये इतना काफी है, इससे बड़ा क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछा नहीं है और इसको आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए इसको इरेज किया जाए। अब दूसरा क्या है बच्चों तीसरा टाइप का, तीसरे टाइप से आपसे क्या पूछता है बच्चों कि ये जो तीसरा टाइप है, एक पुली दिएगा बच्चों और ये पुली है आपका, ये पुली यहाँ पर एक ब्लॉक होगा यहाँ पर एक ब्लॉक होगा बच्चों, और इसका टेंशन मान लीजिए क्या टी डैश, इसका टेंशन टी, इसका टेंशन
टी। अगर बच्चों डोरी में जिसमें घिरनी लटकी है अगर उसका टेंशन क्या हो, टी डैश हो, तो और इसके अनुसार चूंकि घिरनी का द्रव्यमान माना जाएगा नगण्य, यहां पर क्या मान सकते हैं बच्चों, घिरनी का द्रव्यमान क्या मान लिया जाए बच्चों, द्रव्यमान मान लिया जाए नगण्य है। तब देखिए टेंशन कैसे निकलता है बच्चों, टेंशन क्या होता है कि इसका टेंशन और इसका टेंशन, अभी इसके पढ़े तो टेंशन जो टी डैश होता है बच्चों डायरेक्ट 2t हो जाता है। दोनों का टेंशन क्या कर लेना, आपको जोड़ लेना है बच्चों। यदि घिरनी का द्रव्यमान क्या हो, नगण्य हो, तब टी डैश जो होगा इसका टेंशन टी क्या हो जाएगा, टी प्लस टी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2t हो जाएगा। अभी आप टेंशन इसके पीछे निकाल के आए थे, कितना था बच्चों, m1 m2 क्या था, 2 था, m1 m2 था, और नीचे क्या था बच्चों, m1 प्लस क्या था, m2 था, और क्या था बच्चों, g था, यहाँ पर g। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 से आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बच्चों, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, m1 m2 अपान m1 प्लस m2 और इंटू क्या कर लेंगे g। तो बच्चों इसका टेंशन आपको निकल जाएगा। अगर दोनों का टेंशन सेम है तब बच्चों, यदि ये भी टेंशन टी ये भी टेंशन टी है, यहाँ पर 2 ब्लॉक है, यहाँ पर टी डैश है, इसका टेंशन दिया है, तो दोनों का टेंशन आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा बच्चों। और 2t, टी की वैल्यू अभी पीछे आप लोग निकाल के आए, उसमें 2 से गुणा करा दीजिए, तो इसका टेंशन आपको निकल जाएगा बच्चों। तो 3 टाइप के बेसिक ही चीज आपको क्लास 11th में पूछते हैं बच्चों। तो ये तीनों पूरी प्रॉब्लम आपका बेसिक जो प्रॉब्लम था आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे बहुत इजीली, और जब 1-2 न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे बच्चों मेरे साथ, तो आपको ट्रिक बता दिया जाएगा, किस ट्रिक पर आपको ये 1 मिनट के अंदर भी, 1 मिनट से कम भी लगेगा, आप आंसर आपके बुक में आ जाएगा। आप अपना आंसर मैच करा दीजिए, पहले बेसिक चीजें सीख लीजिए, और बेसिक चीज जानना भी आपको जरूरी है कि कैसे पुली में काम होता है कैसे नहीं होता बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।